कैसा अजीब तरीका ईश्वर भक्ति का, कैसा अजीब तरीका रे ईश्वर भक्ति का, कैसा अजीब तरीका। बोलो एक लैंग्वेज ध्यान से सुनेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजे अंदर तेरी प्रार्थना रोज कर, भोली जनता कहती है ये सब ईश्वर की खोज कर, खोज नहीं करता है कोई सुल्फा पीवे मौज कर, खोज नहीं करता है कोई और भोली बहनें चढ़ाती हैं उनके माथे पे टिक्का रे ईश्वर भक्ति का, कैसा अजीब तरीका रे भगवत भक्ति का, अजीब गरीब तरीका रे। भाई राजकुमार भक्ति का, कैसा अजीब तरीका रे। अगली बात, जहां पे मुक्ति होती है, आचार्य जी बोल रहे थे, जहां पे मुक्ति होती उस स्थान के पास नहीं पहुंचे, वेद शास्त्र उपनिषद के ज्ञान के पास नहीं पहुंचे, गुलाम नहीं होंगे थे अगर यहां पहुंच जाते हैं। वेद शास्त्र उपनिषद के ज्ञान के पास नहीं पहुंचे, चांदी के ऊपर पहुंच गए, भगवान के पास नहीं पहुंचे। सनीमा घर में टीवी आ गई, टीवी अंदर पहुंच गए, मेहमान के पास नहीं पहुंचे, जहां पर चमत्कार होता है आर्यों सदा सदा बुद्धि का रे भगवान भक्ति का, अजीब गरीब तरीका रे। सत्य है, प्रधान जी पर थोड़ी सी कटु है। क्या लिखा है? मूर्ति पूजा ना होती। सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी गई। इसका मूल कारण अंधविश्वास पाखंड है। मूर्ति पूजा ना होती। ये जितनी बैठी है सब कोई मूर्ति पूजा नहीं करती। अगर करें तो अपनी सास और ससुर की सेवा करती है, यह सच्ची पूजा। मूर्ति पूजा ना होती तो कोई नुकसान नहीं होता। 613 साल तक शासन मुसलमान नहीं होता। हिस्ट्रिकल बात है। पत्थर पूजा ना होती
साल तक शासन मुसलमान नहीं होता, 250 साल तक गोरा बेईमान नहीं होता। सुनो, तान पतन की चाबी तुम्हारे हाथों में है। 613 साल तक शासन मुसलमान नहीं होता, 250 साल तक गोरा बेईमान नहीं होता। 20 साल तक जवाहरलाल नेहरू प्रधान नहीं होता रे। 20 साल तक बढ़ते 20 साल तक जवाहरलाल नेहरू प्रधान नहीं होता। और इस बात पे तो ताली बज जानी चाहिए। अगर प्रधान नहीं होता तो ये पाकिस्तान नहीं होता। बाबा गर प्रधान नहीं होता तो कोई नुकसान नहीं होता। पशु दूध का पृथ्वी सिंह या कोई कुर्बान नहीं होता। बाबे थे भूपेंद्र कारगिल अंदर किसान का बेटा शहीद जवान नहीं होता, शहीद जवान नहीं होता। बेटा यहाँ कुर्बान नहीं होता। पशु दूध का पृथ्वी से यहाँ कोई बलिदान नहीं होता। नहीं खात्मा होता वारियां यहाँ पे दूध दही और घी का रे ईश्वर भक्ति का अजीबो गरीब तरीका रे। अजीबो गरीब तरीका। 488 पाकिस्तानियों को राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट जिसमें गुर्जर परिवार के भी बहादुर नौजवान थे, गोरखा रेजिमेंट लड़ रही है। और जब तिरंगा झंडा गाड़ा तो बच्चन सिंह आर्य ने विश्वानि देव सवितर दुरितानि परस्वे यद भद्रम तन्यास, ये कह करके झंडा गाड़ दिया। एक बार ताली दो हो जानी चाहिए अपने महापुरुषों के लिए। और एक पापी ने, आतंकवादी पाकिस्तानी नुके पाक पवित्र, मैं तो इसे पाकिस्तानी कहता हूं, पाप करने वाला, गौ का हत्यारा, घात लगा करके बैठा था और झाड़ी के नीचे से उसने AK-47 की डॉक्टर साहब
राइफल की गोली बचन सिंह के सीने के पार कर गई और वो शहीद हो गया, किसान का बेटा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्र चल रहा था, तो जब उसका शव यहाँ आता है मुस्तफाबाद पचेड़ा में, तो आर्य समाजी परिवार होने के नाते मैं भी उस परिवार में गया। और जब मैं भजन गाने जाता था 30 साल पहले, वो बच्चा महाशय ओम प्रकाश शास्त्री जी, आप तो जानते हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उस परिवार का बच्चा था। जब उस बच्चे का शव आया तो एक नहीं कई हजार आर्य समाजी वहां पर एकत्रित थे। संभवतः आप में भी कोई होंगे, तो उसमें लिख दिया है कविता को, कहो तो सुना दूं, समय तो हो ही गया है। मेरा मरने का समय नहीं हुआ भाई, कभी तो सोच लो मर लिया। कारगिल से आई लाश बचन की, उसकी पत्नी देख नहीं वह घबराई, और राइफल उठा करके अपने ससुर की यूं बोली, बदला लूंगी पाकिस्तान से कसम पिया की खाई, बदला लूंगी पाकिस्तान से कसम पिया की खाई। बदला लूंगी पाकिस्तान से कसम पिया की खाई। एक एक लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। अपने पति देव के शव पर पड़ी है वो आर्य वीरंगना, और क्या कहती है, आगे आगे पति थे मेरे, पीछे थे सैनिक सारे, दोनों लिंग पे गाढ़े तिरंगा, एक एक ने कई कई मारे रे, दोनों लिंग पे गाढ़े तिरंगा, साहस और वीरता से पति ने अपनी जान गंवाई, बदला लूंगी पाकिस्तान से कसम पिया की खाई, बदला लूंगी पाकिस्तान से कसम पिया की खाई। बदला लूंगी पाकिस्तान से कसम पिया की खाई। अरे भूपेंद्र, ऐ आर्यो, अगली बात क्या कहने लगी, बड़ी प्यारी शब्दावली है, वीर भरी कविता है। क्या कहा, सास मेरी मेरी, सास मेरी मुझे आज्ञा दे दो, सास भी मां होती है, सास मेरी मुझे आज्ञा दे दो, अभी मैं करगिल जाऊंगी, लेके हाथ में राइफल अपने पति का बदला चुकाऊंगी, लेके हाथ में, लेके हाथ में राइफल अपने पति का बदला चुकाऊंगी। और क्या कहने लगी, एक एक पाकिस्तानी चुन चुन करके, पाकिस्तानी चुन चुन के मारूंगी मैं, दुर्गा सिद्धू दिखाई, बदला लूंगी मैं पाकिस्तान से कसम पिया की खाई। अरे
अंतिम बात कह करके बेहोश हो गई, क्योंकि जिस देवी का सुहाग जवानी में ही मिट जाए उसका आलम क्या होगा। तो क्या कहती है, क्यों कहने लगी, दुनिया के इस मानचित्र से, प्रधान जी, दुनिया के इस मानचित्र से पाक का नाम मिटेगा, जैसे यूक्रेन मिटने वाला। दुनिया के इस मानचित्र से पाक का नाम मिटेगा। और इस बात पे ताली बजेगी, सुनो। खंडित भारत माँ की भुजा से पाक पंजाब बनेगा। खंडित भारत माँ की भुजा से खंडित भारत माँ की भुजा से पाक पंजाब बनेगा। पति से मिलूं मैं, अपने पति से मिलूंगी, परलोक में प्रेमी करेगा कविताई। शिवपुरी में घनश्याम प्रेमी ने वीर की कविता यहाँ गाई। बदला दो मेरे पाकिस्तान से कसम किया दिखाई। मैं बदला लूंगी पाकिस्तान से कसम किया दिखाई। कसम किया दिखाई। कसम शहीद की खाई। तो दयानंद के सिपाहियों समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फल फैला फुकार रहा है। बोलो बोलो उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फल फैला फुकार रहा है। अंतिम बात कहकर के विराम देना चाहूंगा। उठो विश्व की सुन्नी आंखें, ये काजल मांग रही है। आज अनेकों द्रौपदी सुताएं आंचल मांग रही है। आंचल मांग रही है। मरघट को बनघट सा कर दो, जग की आगे बुझा दो। तड़प रहे जो फुटपाथों पे, उनको गले लगा लो। गले लगा दो। गले लगा लो उनको जिनको जग दुदकारी रहा है। ठहरिए, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और ताली बजा के बोलेंगे, देशद्रोह का